आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की कथा के बारे में। हम सब जानते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा की जाती है, लेकिन क्या हम जानते हैं गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। महर्षि वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर जन्मे थे। मन में प्रभु दर्शन की इच्छा थी। उस इच्छा को पूरा करने के लिए वे वन में जाकर तपस्या करने लगे। उन्होंने कठोर तपस्या की। तपस्या के पुण्य के तौर पर उन्हें संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। इसके बाद उन्होंने 4 वेदों का, महाभारत का, 18 महापुराणों का और ब्रह्मास्त्र की रचना की। इसीलिए आज भी वेदों का ज्ञान लेने से पहले महर्षि वेदव्यास का नाम लिया जाता है। ये श्रवण करते हैं दूसरी कथा के बारे में। एक बार की बात है, आदि शंकराचार्य अपने एक शिष्य के साथ गुरु का महत्व सिद्ध करने के लिए एक यात्रा पर निकले। एक गांव में पहुंचे और वहां एक विद्यालय में एक प्रधानाचार्य के रूप में जाने का निर्णय लिया। प्रधानाचार्य ने आदि शंकराचार्य का स्वागत किया। उससे एक प्रश्न पूछा, क्या आपके गुरु ने आपको शिक्षा दी है? आदि शंकराचार्य ने उन्हें देखा और कहा, मेरे गुरु ने मुझे अनमोल शिक्षा दी है, लेकिन वह कहीं नहीं है। आचार्य ने हैरान होकर पूछा, वह कहाँ है? आदि शंकराचार्य ने बताया, मेरे गुरु मेरे भीतर है, वे मेरे अंतरात्मा में स्थित हैं। प्रधानाचार्य ने विस्मित होकर पूछा, तो आपने कैसे उनसे शिक्षा प्राप्त की? आदि शंकराचार्य ने कहा, मेरे गुरु ने मुझे सिर्फ एक वेद मंत्र सिखाया था, जिसका अर्थ है तू वही है। उन्होंने मुझे यह सिखाया कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा और मैं एक हूँ। उन्होंने मुझे अपनी अनुभूति दिलाई, इससे मैंने अपने अंतरात्मा को पहचाना और परमात्मा की प्राप्ति की। ऐसे प्रकट होता है कि गुरु का महत्व कितना उच्च है। गुरु हमें शिक्षा देते हैं, ज्ञान का प्रकाश दिलाते हैं, वही हमें सही रास्ते पर लेके चलते हैं, जिससे हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। इसीलिए गुरु पूर्णिमा पर्व पर हम गुरु के प्रति अपना आदर व्यक्त करते हैं, उनके श्री चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करते हैं।